चलो ये फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है गाइस। बात करते हैं ये सचिन की। तो ये अपना सब कुछ बंद कर नहीं रहा है, अपना लाइव आकर के ब्लॉग डाल करके सबकी पोल खोलने में अभी लगा पड़ा है। इतनी नीतू मेहना के साथ भी ऐसा ही फिर से किया है। तो नीतू मेहना जो रिकॉर्डिंग अलका बोली थी कि वो बोल रही थी कि रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी, और वो 30 सेकंड का जो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था उन सब के बारे में नीतू मेहना ने सारी की सारी बातें बता दी है कि क्या था वो रिकॉर्डिंग में। आप लोग भी सब सुन लीजिए। आपने देखा होगा कि हर जगह नीतू मेहना ढाल बन के खड़ी रही है। हर जगह पे नीतू मेहना इनकी ढाल बन के खड़ी रही है। तो फिर नीतू से ही शुरुआत क्यों हुई, आप ये बताओ। नीतू से ही क्योंकि ये जगत दीदी और इसके जो सिरफिरे आशी के सचिन भैया, ये लोग मतलब नमक हराम है, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, ये उस टाइप की। और ये जगत दीदी तो है ही मास्टरमाइंड भाई। शुरुआत क्यों हुई, नीतू की धज्जियां क्यों उड़ाई शुरुआत में ही। क्योंकि मतलब निकल गया था, जगत दीदी का मतलब तुमसे निकल गया था। अब क्यों वो तुम्हारे चक्कर में पड़ेगी। वो अपने लप्पू से सिरफिरे आशिक के चक्कर में थी, अब तुम्हारे चक्कर में वो पड़ती ही क्यों। नीतू के साथ ही क्यों, अगर वो बहन थी उसकी तो मैं भी तो बहन ही थी ना। कुछ बात थी, अगर दिन में मुझे डांट लिया था तो इस तरीके से मेरी धज्जियां, क्योंकि जिस तरीके से मतलब रूप में प्रेजेंट किया गया था ना, बिल्कुल सब बर्बाद हो गया था। फिर भी मुझे उन पे विश्वास था कि ये लोग ठीक कर देंगे, ये लोग ठीक कर देंगे। 2 दिन तक मैं बहुत, अब मेरे देवर की चीनू से पर्सनली बात हुई तो चीनू ने क्लियर बोला था कि आपकी भाभी हमारे घर नहीं दिखेगी। मैन टू मैन बात कर रहा हूँ, आपकी भाभी हमारे यहाँ अब नहीं होना। तो उस दिन मेरे देवर ने क्लियर बोल दिया था, बाबू पानी उधर ही होगा ना बच्चा। तो जब चीनू ने मेरे देवर से बोला कि मैन टू मैन बात कर रहा हूँ, नीतू मेहना हमारे घर नहीं होना चाहिए, तो फिर उस दिन नीतू को अपनी असलियत पता चल गई कि भाई सगा सगा ही होता है, खून खून ही होता है। क्योंकि उनके भाई को अपनी बहन से बोलने का औकात ही नहीं था, क्योंकि बहन के टुकड़ों पे वो पल रहे थे इतने दिन तक। तो उनको लगा कि रुको, अपनी बहन को ना बोल करके किसी किसी को घुसाते रहो उसमें। बहन तो जो कारनामे कर चुकी है वो कर चुकी है, उसमें तो उनको बोलने का औकात नहीं है, क्योंकि बहन उनकी है ही गिरी हुई औरत। ठीक है। और इतने दिन तक बहन अपने मतलब क्या बोलने में भी अजीब लग रहा है कि अपने मरे हुए पति का सिंपैथी कर रही थी, मरे हुए पति का नाम ले ले करके आज वो व्यूज ले रही थी। अभी उनको अपनी एक लड़की बची है, अब लड़की पे ले रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब अपने पति का नाम लेंगी भी तो गाली सुनेंगी। व्यूज़ तो ठीक है फिर भी मिलेंगे, लेकिन अब वो गाली सुनेंगी। अब पति का नाम लेने लायक नहीं है, हटा रही नहीं है नाम वो, पता नहीं क्यों। तो अब अपनी बेटी का नाम ले लेकर के अपना कार्ड खेल रही हैं, जो बहुत बड़ी मास्टरमाइंड और इतनी गिरी हुई औरत है वो, कि उसको अपनी उम्र का लिहाज नहीं है। ये भी नहीं 2005 साल में वो 50 पे आ जाएगी, और ये तब भी उसको शर्म नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। और इतने पे भी रुकना थमना नहीं, बैक साइड में गेम खेलते रहो। नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ पे पहले मैं एक अलका वाला पॉइंट भूल गई थी, जो अलका ने रिकॉर्डिंग लगाई थी उसमें। ठीक है कि मतलब हम तीनों कॉन्फ्रेंस में थे, तो उस जगह की बात मैं आपको अब क्लियर करती हूँ कि वो रिकॉर्डिंग थी क्या। वहां पर बात ये हुई थी जब इन लोगों ने अपनी बातें अलका के सामने रख दी थी। तो होता क्या था कि दोस्त के घर से अगर कोई सी भी चीज जाती थी, लीक होती थी, पब्लिक में जाती थी ना, तो सबसे पहला गला किसका पकड़ा जाता था? नीतू मेहना का। ये कैसे हुआ, ये बाहर कैसे पता चला, उसको कैसे पता चला, ये घर की बात वहां कैसे गई, तुम हमारे यहाँ पे आती हो, हम तो सब पता लगा लेंगे। तो जब भैया आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना था, आपको मूव ऑन करना था, सब कुछ करना था, तो यहाँ से सीधी एक ही चीज सीख थी ना कि भाई यहाँ से खत्म करेंगे। घर वाले तो अपनी बेटी के लिए बाहर नहीं बोलेंगे, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। तो जब अगर ये चीज आगे चल के बाहर किसी के सामने लीक होती तो फिर किसका गला पकड़ा जाता?
तब भी तो नीतू मेहना का ही गला पकड़ा जाता ना। तो वहां पर बात ये चल रही थी कि अलका तक ये बात क्यों लेके गई जब आपको ये सब चीजें खत्म ही करना थी तो। और उस रिकॉर्डिंग में भी आपने देखा होगा कि मैं हंस रही थी, भैया इन भैया के ऊपर हंसी मजाक के बातचीत। ये दोनों के दोनों को कुछ ख़त्म नहीं करना था, ये बस अलका के सामने प्रेजेंट करके चीज़ों को और उसको घुमाने की कोशिश दोनों मिल के कर रहे थे। इन दोनों को तो कभी कुछ ख़त्म ही नहीं करना था, इन दोनों का तो पहले ही प्लान था। जब इन दोनों को कुछ ख़त्म करना होता तो फिर वो टेढ़ी मेढ़ी वाली आंटी जो हैं ये तो पहले ही क्लियर कर चुकी थी कि तुम शादी के बाद मनीषा के साथ तुम भी वीडियो नहीं बनाओगे और सुमित के साथ मैं भी नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ बात ये है कि ख़त्म करने वाले की कहाँ बात ही आ रही है, कहाँ ये लोगों को ख़त्म ही नहीं करना था कुछ, ये लोगों को पूरा लाइफ टाइम लेकर के चलना था। बीच में इन लोगों का क्या पचड़ा हुआ, थोड़ी सी चीज़ों के लिए कुछ तो पिंच हुआ, उसके बाद ये अपना लप्पू सचिन जो है वो भड़का और वो चीज़ों को रख दिया, उसके बाद बातें बढ़ती बढ़ती बिगड़ गई। अगर ये थोड़ा सा वो किया होता, अभी चीज़ों को दबा रहने देता तो ये दोनों आपस में पूरे लाइफ टाइम तक ये लोग चलाते। ये टेढ़ी मेढ़ी आंटी सुमित माल को धोखा देती और ये लप्पू सचिन तो दे ही रहा था सबको। चल रही थी कि तो पगला कर मंडप जलाना, ये जलाना, मैं पागल है, शादी के बाद ऐसा होता है क्या, यही सारी बातें उस रिकॉर्डिंग में भी चल रही थी। तो इस बीच में भी आपने एक चीज देखी होगी, ये जब हुआ तब सब अपने अपने परिवार के साथ थे, है ना, ये थे तो इनका। तो आपने एक तीसरे क्रिएटर से बोल के मुझे फोन लगवाया था कि उनसे, आपने जब पर्दाफाश की वीडियो डाल चुके थे, ठीक है, उसके बाद आपने क्रिएटर से बोला था मुझे उनसे बात करनी, तो फिर आपने मुझसे ऑफलाइन बात करी, उन क्रिएटर ने बोला तो मैंने आपको फोन लगाया। आपने ऐसा ऐसा बोला कि यार तुमने उसके साथ में तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था। तो वाह 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 लप्पू भैया, वाह क्या बात है। मतलब जैसे ही टेढ़ी मेढ़ी वाली आंटी जी जैसे ही इनको लप्पू भैया को बात करना इनसे शुरू की, तुरंत लप्पू भैया उसका साथ दे देती, कम से कम वो सही तो हो जाती, सही साबित हो जाती। और ये सारी चीज़ें बोल करके कि तुमको उसका साथ देना चाहिए, ये चीज़ों को घुमा रहे थे ताकि नीतू मेहना आ करके और उसके पक्ष में फिर से सफाई दे दे, दोस्ती की दुहाई देकर, ठीक है। और ये माइंड गेम टेढ़ी मेढ़ी आंटी ने ही खेला होगा, ये पक्का है, वही उन्हीं का बोला हुआ है यार, ठीक है। नीतू मेहना आ करके और चीज़ों को रखेगी और दोस्ती का दुहाई दे करके झूठ उठ जो भी हो अपना बोले, इससे बुलवाए हम लोग, और उसके बाद फिर से ये क्लीन चिट ले करके अपना साफ निकल जाए और चीज़ें हो जाए कि सब कुछ झूठ था। वाह रे वाह, वाह रे जगत आंटी और वाह रे लप्पू सचिन। ने भी तो उसकी पीठ में खंजर घोपा था। तो अरे भैया, दोस्ती का पर्दा हटाने वाले आंखों पे से सबसे अपनी पत्नी की पीठ में खंजर घोंपने वाले दोस्त के दोस्ती निभाने की बात करता है। थप्पड़, इसको चप्पल से स्वागत करो पहले इसका, लप्पू सचिन का। पहले इंसान तो आप ही हो, आप ही ने मेरी दोस्ती का पर्दा सबसे पहले हटाया था, याद कीजिए। मैं तो आखिरी तक उनके लिए बोल रही थी, तब आप ही ने मुझे बताया था कि तेरी दोस्त तेरे बारे में क्या बोलती है, उसके घर वाले तेरे बारे में क्या बोलते हैं, और तेरी दोस्त को तुझसे किस चीज का क्या है, और तू कोई तेरी औकात नहीं है वहां पर। ये लप्पू भैया जो है ना, ये अभी भूल चुके हैं अपनी चीज़ों को, ये भूल चुके हैं इन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। जिस दिन लाइव में आकर के ये और अपने ब्लॉग में आकर के सच में ये लप्पू सचिन ने बोला है कि नीतू मेहना को ऐसे बोलते हैं, नीतू मेहना के घर का खाना खाना ये लोग पसंद नहीं करते हैं, उसके घर का पानी पीना ये लोग पसंद नहीं करते हैं। और ये लप्पू सचिन, अरे यार इसको कोई थप्पड़ लगाओ पहले, इस बेशरम को, जगत आंटी के सिर फिरे आशिक को, जो जगत आंटी के सारा पोल पट्टी बेटू जानू सब दिखा करके उसके बाद अब इसको क्लीन चिट देने के लिए हर किसी को। यार देखो लप्पू सचिन जो है ना, वो चीज़ों को इसलिए ये सब कर रहा है ना कि सारे के 2-4-10 क्रिएटरों को और बदनाम करके और अपना जो स्टोरी है उसको दबा ले, उसको सही कर ले कि लोगों का ध्यान भटका सके, बस। और इसका कुछ नहीं है माइंड गेम। शायद आप ही ने पर्दा हटाया, जैसे आपने पर्दा हटाया ना, तो और भी बहुत सारी चीजों से पर्दा हटा है, बहुत सारी चीजों से मेरी पर्दा हटा है, तो इसलिए ये दिल भी फट गया है ना।
जिसके लिए मैं दिन रात मतलब कुछ नहीं देखती थी और भागती थी ना, जब उस इंसान की बातें पता चली ना कि उसने मेरे लिए, मैं चोर नहीं हूं, मैंने नहीं चोरी की, आपने जिनसे बोला दोस्त ने मेरी, इनकी नहीं बोल रही हूँ, इन्होंने तो एक पर्दा हटा चुके थे कि तेरे लिए ऐसा बोल, तेरे बारे में उसका घर में ऐसा है, जो भी है तू, तेरे पे तो सबसे बड़ा वो होने वाला, तेरे को तो ऐसी लात मारने वाले, ये मुझे पहले ही बता चुके थे, इन्होंने मुझे पहले ही क्लियर कर दिया था। तो पहले इंसान आप थे जिसने मेरी आंख पे से पर्दा हटाया था दोस्त। ये बेशरम दोनों आंटी, जगत आंटी और ये लप्पू सचिन मिल कर के ये जो करना चाहते हैं ये कभी इन सब चीज़ों में सक्सेस हो नहीं पाएंगे। ऐसे सब बेशर्मी की हद ऐसे ही पार करते हैं। ये एक मनीषा की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, अपने माँ बाप का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, पूरी फैमिली का नरक कर दिया, उसके बाद भी ये जगत आंटी के चक्कर में। और ये पक्का है, कन्फर्म है, जगत आंटी का इससे बात होता है। और उस बेशरम आंटी को देखो यार, रील देखो उसका, उस बेशरम आंटी का कैसे आकर के रील बनाती है अभी। ठीक है, फिर आज आप मुझसे बोल रहे हो कि अगर मेरा साथ नहीं तो उसका तो देती, उसका नहीं तो मेरा तो देती, तो मतलब ही क्या? उनको छोड़ के फिर आपके पास आती तो एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, तो नीतू की जिंदगी नहीं है। आप लोगों को सिर्फ रिमोट से कार चलाने की आदत पड़ गई है, इसने बोला रिमोट से उधर घूम, तो अब नीतू रिमोट नहीं बन रही थी, तो नीतू को बीच में क्यों घसीटा? नीतू चुप हो गई थी ना। और मेरी दोस्त ने क्या धमकी दी थी? हाँ, वो क्या धमकी देगी? उसकी पूरी ज़िंदगी एक धमकी, ब्लैकमेलिंग और जानू बेटू इसी पे टिकी हुई है। और किसी के मरे हुए पति का रो रो करके, पहले मरे हुए पति के नाम पे व्यूज कमाओ, अब एक बेटी बची है, बेटी के नाम पे व्यूज कमाओ। शर्म तो है नहीं उसको, शर्म तो बिल्कुल रत्ती पर नहीं है उसको कि बेटी बड़ी होगी तो देखेगी तो क्या ही उसको अपनी माँ भी बोलने से इनकार करेगी। उसको तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। और आप लोगों का तो शुरू से यही सिद्धांत है, जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये तो मैंने आंखों से देखा है, बहुत सारे लोगों को आपने जो उन लोगों के साथ किया है। जैसिका के संग क्या हुआ, सरिता के संग क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बहुत कुछ हुआ। तो वो चीज देख के भाई 100% पावरफुल आदमी, 100% पावरफुल औरत, जब ये दोनों का दिमाग एक साथ होता है ना, तो आप सोच सकते हो कि कितने खतर। सबसे ज़्यादा खतरनाक दोनों का, ये इतना खतरनाक कर दे कि पूरा देखो यूट्यूब पे खोलो तो ये दोनों का ही आया जा रहा है, दोनों का। वो बेशरम औरत अपने पति का वो करके अपना रो रो करके वो ले ली, जगत दीदी और आयरन लेडी बनी पड़ी थी बेशरम। और ये लप्पू सचिन देखो, ये सबका मदद करके सबका वो बना हुआ था, मसीहा बना हुआ था। देख लो दोनों का। खतरनाक बुद्धि के लोग होते हैं ये लोग, मैंने आंखों से देखा है। आप बोल रहे उसको बता देना था, आप बोल रहे उसको बता देना। अरे यार छोड़ो, इन दोनों की बेशर्म लोगों की बातों पर रिएक्ट ही करना बंद करो, ये दोनों ख़त्म नहीं होने देंगे चीज़ों को। थैंक यू गाइज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें आप लोग क्या सोचते हैं इन लोग।